नेक्स्ट भाग की शुरुआत होती है तब हम देखते हैं कि हेजन ने सैन के ऊपर हाथ उठाया था। तभी वहाँ पर सभी आ गए थे। सैन अपनी माँ की तरफ देखकर हेजन को कहता है कि तुम्हें पता है क्या, हम ऐसे बच्चे हैं जिनको अपनी माँ ही छोड़कर चली गई। फिर वहाँ से उठ जाता है और हेजन को कहता है तुम्हें कितने बार यही बात समझाऊं, और उसे मारने के लिए जाता है। यह देखकर जुवोन वहाँ पर भागती आ जाती है, दोनों को साइड करती है, कहती है क्या बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। उस पर सैन कहता है कि हेजन अपने माँ के लिए एक्ट कर रहा है। यह सुनकर हेजन को गुस्सा आता है, उसे मारने के लिए जाता है। तभी जुवोन के पापा उसे कहते हैं कि ओप्पा पर हाथ मत उठाओ। वह वहीं पर रुक जाता है। तभी सैन की स्टेप सिस्टर भी हेजन को पकड़कर कहती है तुम क्यों मेरे ओप्पा को मार रहे हो। तभी सभी उसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर जुवोन के पापा भी आ जाते हैं, कहते हैं क्यों झगड़ रहे हो। तभी वहाँ पर सैन की माँ आती है, अपनी बेटी को साइड में करते हुए जुवोन के पापा को कहती है एक्चुअली बच्चों को विदाउट सेफ कंट्रोल से बड़ा किया है। उस पर जुवोन के पापा कुछ भी नहीं कहते हैं। सैन को देखते हैं, उसे गई लगी तो नहीं है। तभी सैन अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सभी बहुत ही शांत बैठकर खाना खा रहे थे। सैन के पापा जुवोन को पूछते हैं कि क्या हुआ है। जुवोन बताती है कि दोनों में फाइट हुई है। यह सुनकर वो परेशान होते हैं। जुवोन बताती है आंटी यहाँ पर आई थी, उन्होंने कहा कि बच्चों को किस तरह से पाला है। वह कहते हैं कि मैंने उसको कहा था यहाँ पर मत आना। जुवोन के पापा कहते हैं कि आप दोनों में क्या बातें चल रही है। तभी हम देखते हैं कि सैन फूड लेने के लिए जाता है तो उस फूड को हेजन लेता है। सैन दूसरा फूड लेने लगता है तो उसमें से भी हेजन सब फूड लेके खुद खा लेता है। यह देखकर सैन पूरा लॉबस्टर उठाकर अपने मुंह में डाल देता है। हेजन के लिए राहत नहीं है, वो सैन की तरफ देखता रह जाता है। इस बात को जुवोन के पापा नोटिस करते हैं, कहते हैं किसी को चाहिए हो तो बोल दो, मैं बना कर देता हूँ, और वहाँ से उठ जाते हैं। तभी सैन के पापा को गुस्सा आता है, कहते हैं क्या हुआ है तुम दोनों को, सभी डाइनिंग टेबल के मैनर्स तुम दोनों भूल गए क्या। तभी हेजन खाने से उठ जाता है और कहता है मेरा पेट भर गया है, और वहाँ से चला जाता है। सैन भी कहता है मेरा भी पेट भर गया है, और वहाँ से चला जाता है। यह देखकर जुवोन के पापा सैन के पापा को कहते हैं कि बच्चे खा रहे थे तभी तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी। सैन के पापा कहते हैं कि उन्हें हमेशा ही समझना चाहिए कि वह एक फैमिली है और बाहर भी उन्हें वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। लोग ना बोले कि वह बिना माँ के बड़े हुए हैं, इस वजह से उन्हें कोई मैनर्स नहीं है। जुवोन के पापा कहते हैं क्या वह बाहर ऐसा ही झगड़ते रहेंगे, ऐसा ही व्यवहार करेंगे। सैन के पापा कहते हैं कि बड़ी होने के बाद उनको खुद को समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जुवोन स्कूल में पाक दाल को बता रही थी कि एक वीक हो गया मैंने घर में ठीक से खाना नहीं खाया है। तब पाक दाल कहती है कि सब कुछ ठीक होने में देर लगेगी। जुवोन कहती है कि मैं तो टेंशन की वजह से मर ही जाऊंगी। फिर उसे बताने लगती है कि कल क्या हुआ पता है, मैं कल हेजन के रूम में गई थी, तब उसे कहा कि मुझे अंकल ने फ्राइड राइस खाने के लिए पैसे दिए हैं, कौन से तुम्हें खाने पसंद है, स्वीट या स्पाइसी। वो कहता है स्वीट एंड स्पाइसी। वो कहती है ठीक है, मैं सैन के पास जाके उसे पूछती हूँ। फिर उसके पास चली जाती है, उसे कहती है कि मैं फ्राइड राइस लाने के लिए जा रही हूँ, तुम्हें कौन से चाहिए, स्वीट या स्पाइसी। वो कहता है स्वीट और स्पाइसी फ्राइड राइस मत लाना। वो पूछती है कि कौन से लेके आना है। तब वो कहता है क्या हेजन फ्राइड स्वीट और स्पाइसी खाना चाहता है क्या, तो मेरे लिए सिर्फ फ्राइड लेकर आओ। फिर वो कहती है एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से उसे पूछकर आती हूँ। जुवोन हेजन के पास आती है, उसे कहती है फ्राइड राइस कैसे चाहिए। वह कहता है स्वीट और स्पाइसी। वो वापस सैन के पास जाती है, उसे पूछती है, वह कहता है ओनली फ्राइड। फिर से वह हेजन के पास जाती है, लेकिन उसका डिसीजन चेंज नहीं होता है। सैन के पास जाती है, उसका भी डिसीजन चेंज नहीं होता है। वह दोनों की डिमांड एक ही थी। वो बहुत बार दोनों के पास आती है, लेकिन किसी का भी डिसीजन चेंज नहीं होता है। वह इसी में ही थक जाती है और कहती है हेजन का बर्थडे से पहले मुझको इन दोनों में सुलह करके दोनों को साथ लाना ही होगा। कहानी प्रेजेंट में आती है। पाक दाल कहती है क्या हेजन का बर्थडे स्पेशल है। वह कहती है सोचो हेजन के बर्थडे पर दोनों ने ऐसा ही झगड़ा आंटी के सामने किया तो कितना अजीब लगेगा। पाक दाल कहती है क्या उसकी आंटी है। जुवोन कहती है हाँ, वह हमेशा ही उसके बर्थडे पर घर पर आती है। पाक दाल कहती है मुझे लगा था कि उसकी माँ के साथ
साथ उसका कांटेक्ट नहीं रहा है। जुवोन बताती है कि उसका उसके आंटी के साथ कांटेक्ट है, वो हमेशा ही आती जाती रहती है। पाक दाल कहती है कि ये सुन के अच्छा लगा कि उसकी एक आंटी है जो उसके लिए सच में बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ पर जनहो आ जाता है। जुवोन उसे पूछती है कि किस लिए आए हो। वह कहता है मैंने सुना कि तुम्हें कोल्ड लगा है, इसलिए मैं मेडिकल जाकर कुछ मेडिसिन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जुवोन मेडिसिन को लेके उसे थैंक यू कहती है। तभी जनहो उसे पूछता है क्या तुम वीकेंड पर फ्री हो क्या। क्लास की सभी लड़के और लड़कियाँ सुन लेते हैं, कहते हैं क्या तुम उसे डेट पर लेकर जाना चाहते हो क्या, और शोर करने लगते हैं। तभी जुवोन उनकी तरफ गुस्से से देखती है, उन्हें शांत रहने के लिए कहती है और जनहो की तरफ गुस्से से देखती है कि वो डर जाता है। कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा है, सारी बातें तुम्हारी तरफ से ही बाहर आई है। मैंने तो अपना वादा पूरा किया है, इसलिए मुझ पर गुस्सा मत करना। मैं जानता हूँ कि आपका फैमिली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तब वो कहती है हम कहाँ पर जाए। तब वो अपने पास का पेपर निकाल कर उसे दिखाता है कि यहाँ पर स्काई बाइक राइडिंग है, वहाँ पर हम जाएंगे। वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उसे देने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि उस पेज पर लिखा हुआ था कि वहाँ पर सिर्फ फ्रेंड ही जा सकते हैं, इससे उनकी फ्रेंडशिप और बढ़ सकती है। यह देखकर वो खुश होती है और वहाँ से उस पेपर को लेकर बाहर लेके जाते हुए कहती है कि मैं इसे ज्वाइन जरूर करूँगी। वहाँ से वो हेजन के पास आती है और उसे दिखाती है। वह कहता है घर पर बाइक है, उसके ऊपर राइडिंग करो। उसके बाद वो सेन के पास चली जाती है। सेन भी उसे सेम आंसर कर देता है। उसके बाद देखते हैं कि जुवोन पाक दाल को कहती है कि वह दोनों अग्री हो गई है। वह कहती है सच में और दोनों अग्री हो गई क्या। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जुवोन जब हेजन को इस बार में बता रही थी तब उसने जाने से मना कर दिया था और कहता था कि इसे भूल जाओ। तभी उसने कहता कि कोई बात नहीं, फिर मैं जनहो के साथ चली जाऊंगी। वो उसकी तरफ देखने लगता है। उसके बाद वह सेन के पास जाती है तो वो भी उसको जाने से मना करता है। तब वो कहती है कोई बात नहीं, मैं हेजन के साथ चली जाऊंगी। वह भी उसकी तरफ शौक से देखने लगता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। वह डाल को बताती है कि वह दोनों जरूर आएंगे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से फिलहाल नफरत करते हैं। पाक दाल कहती है कि क्या स्काई बाइक राइडिंग करने से उन दोनों में सब ठीक हो जाएगा। जुवोन कहती है इसमें यही लिखा है कि साथ में स्काई बाइक राइडिंग करने से फ्रेंडशिप बढ़ जाएगी और इस संडे को है, तुम्हें भी आना ही होगा। वो कहती है स्काई बाइक राइडिंग में 2 ही लोगों की जगह होगी। जुवोन कहती है नहीं 4 लोगों की, तुम भी उसमें आ सकती हो। वो खुश हो जाती है। संडे को हम देखते हैं तीनों भी ग्राउंड पर आ गए थे और वहाँ पर पाक दाल का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आ गई थी और वह सभी सेन और हेजन को देखकर एक्साइट हो रही थी। हेजन इस बात को नोटिस करता है, कहता है हम इन लोगों से कैसे बचे। तभी वहाँ पर जुवोन के क्लास की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है, उसे हाय करती है। तभी जुवोन उसे कहती है यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है। तभी वो कहती है कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ पर है तो भीड़ होगी ना। तभी जुवोन कहती है कि मेरे दोनों भाई यहाँ पर आने वाले हैं, इस बारे में लड़कियों को कैसे पता चला। तब उसकी फ्रेंड कहती है तुमने ही क्लास में कहा था कि तुम्हारे दोनों भाई आने वाले हैं। तब हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि वो पेपर को लेकर जाते वक्त उसने कहा था कि मेरे भाई भी आने वाले हैं। तब उसकी फ्रेंड ने सबको मैसेज करके इस बारे में बताया था कि सेन और हेजन स्काई बाइक राइड में आने वाले हैं। ये खबर पूरे स्कूल में हवा की तरह फैल गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा गर्ल एक्साइटेड हो गई थी। कहानी प्रेजेंट में आती है। उसकी फ्रेंड कहती है लगता है इस वजह से वह सभी लोग यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर सेन शौक से ही देखने लगता है। तभी वहाँ पर जनहो आता है। जुवोन को कहता है तुम अपने भाइयों के साथ आने वाले थी, इस बारे में मुझे पहले ही बताना चाहिए था। सेन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तभी हेजन जनहो को कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम आगे से जुवोन से बातें मत करो, उससे दूर रहो। तभी जनहो कहता है मुझे माफ करो, इसके पहले मैंने जो कुछ कहा इसे मुझे रिग्रेट हो रहा
है तभी वो जुवोन का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगता है। दोनों भाई भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे रोक देते हैं। उनका गुस्सा देखकर जुवोन कहती है कि अभी पाक डाल आने वाली है, तभी वह दोनों रुक जाते हैं। तभी हेजन कहता है अच्छा होगा कि वह जल्दी से यहाँ पर आ जाए। तभी हम देखते हैं कि पाक डाल बस में थी। उसके बाद फिर से हमें जुवोन को दिखाया जाता है। तभी स्काई बाइक राइडर वाले लोग उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। जनहो कहता है कि लगता है हमें जोड़ियां बनानी होगी, हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं है। उस पर सैम कहता है राइडर 4 लोगों के लिए है, हम 3 लोग ही करेंगे है। हेजन कहता है आइडिया अच्छा है। वो बाइक पर जाके बैठ जाता है। तभी सैम आगे के सीट पर बैठने के लिए जाता है। ये देखकर जुवोन उसे रोक देती है और उसे हेजन के बगल वाली सीट पर बैठने के लिए कहती है। वह कहती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं आगे बैठूंगी। सैम नहीं मानता है तो जुवोन उसे जबरदस्ती हेजन के पास उसको बिठा देती है और खुद आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। तभी जनहो जुवोन के पास बैठने के लिए जाता है। तभी सैम उसे रोक देता है और नीचे गिरा देता है। उसे कहता है तुम दूसरे वाले बाइक पर आ जाना। तभी जुवोन अपने कानों में हेडफोन डाल लेती है। हे बाइक को चलाने लगती है। कुछ दूरी पर जाने के बाद निकालती है और उन दोनों से कहती है तुम दोनों ने कुछ कहा तो नहीं, चलो बातें करते रहो। फिर से हेडफोन लगाती है। उन दोनों को भी हंसी आ जाती है। तभी हेजन नोटिस करता है सैम भी स्माइल कर रहा है। तभी वो नोटिस करता है कि जुवोन बाइक चला के थक गई है, इसलिए कहता है तुम थक गई हो। तभी सैम कहता है नहीं हो, थकी नहीं है, बाइक को चला रही है। तब हम देखते हैं कि जुवोन सच में थक गई थी, फिर भी वो बाइक चला रही थी। तभी हेजन कहता है मैंने पहले ही कहा था कि हमें पुल पर खेलना चाहिए, ना कि पार्क में आना चाहिए। तभी कहता है सच में यहाँ का नेचर कितना अच्छा है। तभी सैम कहता है कि लोग सोचेंगे कि हम जिरसन चनवांगबोंग पीक के टॉप पर आए हैं। हेजन सैम को कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हिट किया। इसलिए सैम कहता है सिर्फ हिट किया, इसके लिए उसके पहले क्या किया था? हेजन कहता है क्या मैंने उसके पहले क्या किया था? सैम कहता है क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हैं? हेजन को गुस्सा करते हुए कहता है इसकी शुरुआत तुमने ही पहले की थी। हेजन कहता है मुझे याद है मैंने नहीं की थी। उस पर सैम कहता है अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो तो तुम माफी मत मांगो। उस पर हेजन कहता है कि ओके, फिर अपना सर सैम के सामने करते हुए कहता है कि ओके ठीक है, मारो, यहाँ पर मारो। तभी उसके सर पर सैम हल्का सा मार देता है। ये देखकर हेजन को उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी सैम कहता है तुमने ही कहा था कि मुझे हिट करो तो मैंने किया। उस पर उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। तभी जुवोन पीछे मुड़कर देखती है तो दोनों भी झगड़ा कर रहे थे। ये देखकर उन्हें कहती है झगड़ा बंद करो। उन्हें दूर करने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों सुनते नहीं है। फिर वह बाइक को रोक देती है, उतर जाती है, अपने दोनों भाई को कहती है कि तुम अपने आप घर चले जाओ, मैं पाक डाल के साथ जा रही हूँ। तभी दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। एक दूसरे को धक्का मार के जा रहे थे। उन दोनों को ऐसा जाते हुए देखकर जुवोन और भी परेशान हो जाती है।